बरतानवी अखबार डेली मेल ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से माफ़ी मांग ली। डेविड रोज की खबर वेबसाइट से हटा दी, माफ़ीनामा वेबसाइट पर लगा दिया, कहा कि गलती हो गई, माफ़ कर दें। 14 जुलाई 2019 की खबर में शहबाज शरीफ पर 2005 के जलजला मुतासरीन की इमदाद चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। अखबार ने वजाहत में लिखा कि नैब ने शहबाज शरीफ पर बरतानवी शहरियों का पैसा या डिफिड ग्रांट में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम कभी नहीं लगाया। गलती पर शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगते हैं। डेली मेल की माफ़ी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर, कहा कि सुरखरू होने पर अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी से सर झुकाते हैं। इमरान खान और उसके साथियों ने 3 साल उनकी किरदार कुशी की। इमरान खान के इक़दामात से दोस्त मुल्क के साथ ताल्लुकात मुतासर हुए। इमरान खान ने बेबुनियाद इल्ज़ामात से उनका और उनके ख़ानदान का मजाक उड़ाया। उन्होंने दोस्त ममालिक से ताल्लुकात को नुकसान पहुँचने की भी परवाह नहीं की। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेज दें, आपको भेज दूं, आपकी उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा जी। इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी और पीटीआई रहनुमा जुल्फिया बुखारी की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में बुशरा बीबी कह रही हैं कि खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, घड़ियां उनके इस्तेमाल की नहीं, वो चाहते हैं कि आप बेच दें। उन्होंने कहा कि आपको भेज दूं। जवाब में जुल्फिया बुखारी बोले, जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा। इमरान खान की घड़ी खरीदी न उससे मुतालिक को जानते हैं। इस्लामाबाद में घड़ी की दुकान के मालिक का बयान सामने आ गया, कहा कि इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उसकी F7 गोल्ड मार्केट में दुकान थी, उसने ना इमरान खान की घड़ी खरीदी और ना उसे इसका इल्म है। रसीद पर मौजूद दस्तखत भी उसके नहीं, उसकी मोहर और लेटर पैड का गलत इस्तेमाल किया गया। परेशानी की वजह से दुकान बेचना पड़ी, कारोबार बंद करना पड़ा। मामले में आइंदा घसीटा गया तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी का कहना है कि तोहफा इमरान खान की मिल्कियत था, बेचकर कुछ गलत नहीं किया। पहले कहते थे कि घड़ी फराह गुज्जर के जरिए उमर जहूर को बेची गई, अब कहते हैं कि घड़ी उन्होंने बेची है। ना घड़ी उन्होंने ली और ना ही बेची। इमरान खान की जानिब से तोशा खाना की घड़ियों के फरोख्त और बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की मुबैना ऑडियो के मामले पर जियो न्यूज़ ने इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी और शहजाद अकबर से राबते की बारहा कोशिशें की, ताहम उनसे राबता नहीं हो सका। खबर पर इन शख्सियात के रद्दमल के लिए जियो न्यूज़ का प्लेटफॉर्म हाजिर है। जियो न्यूज़ उनके मौक़िफ़ का मुंतज़िर है। मुबैना बेटी टेहरियान को कागजात नामजदगी में जाहिर क्यों नहीं किया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान से जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन और विफाक को भी प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिए। इमरान खान का जवाब आने के बाद मामले के काबिल समात होने या ना होने का फैसला किया जाएगा। अदालत ने एक शहरी साजिद की दरख्वास्त पर जवाब तलब किया। दरख्वास्त में कहा गया कि इमरान खान ने बरतानिया में क़याम पजीर अपनी बेटी टेहरियान की सरपरस्ती के लिए ज़रूरी इक़दाम किए, लेकिन कागजात नामजदगी में मालूमात छुपाई। इमरान खान सादिक अमीन नहीं रहे, उन्हें कौमी असम्बली से नाअहल करार दिया जाए। आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे मरहले में पीटीआई ने मीरपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सादा अक्सरियत हासिल कर ली। मुतादिद म्यूनसिपल कमेटीज़ में मुस्लिम लीग नून भी कामयाब। पीटीआई ने मीरपुर म्यूनसिपलिटी की 46 में से 23 नशस्तें जीत लीं। मुस्लिम लीग नून ने 12 नशस्तें जीतीं। कोटली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आज़ाद उम्मीदवारों को सबकत 14 में से 6 नशस्तें जीतीं। पीटीआई 4 नशस्तें जीत सकी। चक सवारी की म्यूनसिपल कमेटी में पीपल्स पार्टी को वाज़े फतह, 11 में से 6 नशस्तें जीत लीं। म्यूनसिपल कमेटी बरनाला में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। म्यूनसिपल कमेटी भिम्बर में पीटीआई और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला 4-4 से बराबर। चढ़हुई में मुस्लिम लीग नून और डडियाल में आज़ाद उम्मीदवार आगे। इस्लामगढ़ में आज़ाद उम्मीदवारों की वाज़े बरतरी। सनहसना में पीटीआई और सिकंदराबाद में मुस्लिम लीग नून कामयाब। खुईरट्टा में भी मुस्लिम लीग नून कामयाब। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने कभी जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाने का नहीं सोचा, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। इदारों को मार्शल लॉ की आदत पड़ गई थी। नए आर्मी चीफ को पुराने आर्मी चीफ की पॉलिसीज़ को लेकर नहीं चलना चाहिए। लाहौर में यूट्यूबर से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि उन्होंने कभी जनरल बाजवा को बॉस नहीं कहा, वो तो वजीर आजम थे।
इमरान खान का कहना था कि सुलेमान शहबाज की वापसी NRO 2 का हिस्सा है। पहले भी नैब इस्टेब्लिशमेंट के मातहत थी, सिर्फ कमजोरों पर हाथ डालती रही। इमरान खान ने एक बार फिर अपनी नाकामी का एतराफ़ करते हुए कहा कि वो जब हुकूमत में आए तो हर किस्म का माफिया मौजूद था, मगर वो उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सके। अरकान असम्बली से गुफ्तगू में इमरान खान बोले, इलेक्शन कमीशन उन्हें नाअहल करने की कोशिश कर रहा है। अफवाज आइन के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम देने के लिए पुरज़्म है। सियासतदान सियासी तकसीम कम करने के लिए जमहूरी रास्ते अख्तियार करें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कौमी सिक्योरिटी के हुसूल से मुतालिक सेशन से खिताब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस केस की जल्द समाअत करके फैसला सुना देगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन से नाअहली के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर हतमी दलाइल के लिए 13 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत में इमरान खान के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फौजदारी कार्रवाई के लिए दरखास्त फाइनल की है। पार्टी सरबरा को हटाने से मुतालिब कार्रवाई शुरू कर दी है। अदालत इलेक्शन कमीशन को मजीद कोई एक्शन लेने से रोक दे। अदालत में इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने कहा कि हमें तो अदालत ने पहले ही रोक रखा है, हम कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा रहे। डेली मेल की शहबाज शरीफ से माजरत मुखालिफिन के मुंह पर तमाचा है। अल्लाह ताला ने शहबाज शरीफ को सुरखुरू किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का बयान, कहा कि डेली मेल की मुआफ़ी से सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं बल्कि पाकिस्तान के अवाम सुरखुरू हुए। शहबाज शरीफ पर किसी किस्म की करप्शन साबित नहीं हुई। इमरान खान और शहजाद अकबर ने शरीफ खानदान पर बेबुनियाद झूठे इल्ज़ामात लगाए। डेली मेल को नैब का रेफरेंस इमरान खान ने भेजा था। PTI वाले कहते थे कि शहबाज शरीफ ज़लज़ला ज़दगान के पैसे खा गए। शहबाज शरीफ के खिलाफ पूरा केस ट्रायल से गुजरा। उसके बाद डेली मेल ने शहबाज शरीफ से गैर मशरूत माफ़ी मांगी। माफ़ी डेली मेल को नहीं, इमरान खान और शहजाद अकबर को मांगनी चाहिए। काफ लीग के रहनुमा मुनीस इलाही ने कहा है कि हर मौके पर इमरान खान का साथ देंगे। पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है, जब चाहें वापस ले लें। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं इमरान इस्माइल और आमिर कियानी से मुलाकात में मुनीस इलाही ने कहा कि अपोजिशन वाले खौफजदा हैं कि इमरान खान अब क्या करने वाले हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा कि पूरा एतमाद है, काफ लीग और तहरीक इंसाफ का साथ नहीं छूटेगा। चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, झूठे मुकदमात बनाए गए, मीडिया ट्रायल करवाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज का ऑडियो बयान, कहा कि उनके और उनके ख़ानदान के खिलाफ 1 रुपए की करप्शन या किक बैक साबित नहीं हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुलेमान शहबाज की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त, अदालत ने हुक्म दिया सुलेमान शहबाज को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार ना किया जाए। सुलेमान शहबाज को 13 दिसंबर तक अदालत में सरेंडर करना होगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की भी जनवरी में वापसी का इम्कान है। पीपल्स पार्टी और MQM की मफाहमत के बाद डॉक्टर सैफुर रहमान को कराची का नया एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया। 1 साल 4 महीने काम करने के बाद मुर्तज़ा वहाब का इस्तीफा मंजूर। MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने कहा कि हमने तो अब्दुल वसीम का नाम दिया था, सियासी कारकुन एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाता तो हम इख्तियारात की बात भी करते। नया एडमिनिस्ट्रेटर इतने कम अरसे में क्या कर लेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने नए एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्री मुस्तरद कर दी। कहा कि ऐसा शख्स एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाए जिसकी सियासी वाबस्तगी ना हो। ग्रेड 21 के सरकारी अफसर डॉक्टर सैफुर रहमान इससे पहले गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की माली इमदाद का इंदिया दिया है। गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वजीर ख़जाना मोहम्मद अल जदआन का कहना है कि पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद की जाएगी। सऊदी अरब का बजट $4 अरब से ज़्यादा सरप्लस हो गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब तुर्क सेंट्रल बैंक में भी $4 अरब रखेगा। सऊदी वजीर ने कहा कि सऊदी हुकूमत महंगाई के असरात से निमर्द आज़मा इत्तेहादी ममालिक की मदद करेगा। पाकिस्तान की ज़र मुबादला सूरत हाल बेहतर बनाने की कोशिश, सऊदी अरब से मजीद $4.2 अरब फराहम करने की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक सऊदी सफ़ीर के जरिए की गई दरख्वास्त तवानाई की खरीदारी और बजट सपोर्ट के लिए है।
सऊदी अरब से $3 अरब बजट सपोर्ट के तौर पर कर्ज की दरख्वास्त की गई है। दीगर पेमेंट पर मजीद $1.2 अरब मालियत का तेल और यूरिया खाद भी ली जाएगी। पाकिस्तान को रवा माली साल के अख्ताम तक $16 अरब कर्ज वापस करना है। नो कॉन्फिडेंस का मोशन आया तो सरकारी तौर पे नहीं, ऐसी सवाल मैंने किया इनफॉर्मली, तो उन्होंने यही बड़ी क्लैरिटी से कहा कि यार ये आप लोग का मामला है, जो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में हो आप वही फैसला करें। MQM के सेनेटर डॉक्टर फरोग नसीम ने मान लिया कि उन्होंने तहरीक अदम एतमाद पर जनरल बाजवा से मशवरा किया कि MQM को क्या करना चाहिए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में फरोग नसीम ने कहा कि जनरल बाजवा ने जवाब दिया कि ये MQM का मामला है, जो आपके बेहतर मफाद में हो वो फैसला करें। फरोग नसीम ने कहा कि जनरल बाजवा से उनकी गुफ्तगू गैर रस्मी थी, उन्होंने जनरल बाजवा से सरकारी हैसियत में बात नहीं की थी। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने रिपोर्ट किया था कि अदम एतमाद तहरीक के वक्त जनरल बाजवा से MQM पाकिस्तान ने भी राबता किया, इत्तेहाद में रहने या ऑपोजिशन का साथ देने से मुतालिक रहनुमाई मांगी। साबिक आर्मी चीफ ने जवाब दिया, फैसला आप खुद करें कि MQM की सियासत के लिए क्या मौजू है। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान के इमरान खान पर वार, कहा कि इमरान खान को फॉरेन फंडिंग हो रही थी, उसके जरिए इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश की गई, हमारे इदारों को तकसीम करने की साजिश की गई, दिफाई इदारों ने इस साजिश को नाकाम बनाया। अपनी कोई एक कारकर्दगी दिखाओ, तुमने मईशत को ज़मीं बोझ कर दिया, अब कहते हो कि गलतियाँ की। शीशे के घर में बैठकर पत्थर मत मारो, हमारी एक ईंट तुम्हारा घर बर्बाद कर देगी। अमेरिका का कहना है कि हमारा मकसद ये यकीनी बनाना है कि दहशतगर्द अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर हमलों के लिए लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल ना करें। तहरीक तालिबान पाकिस्तान समेत दीगर गिरोहों को मुतहरिक होते देखा है। अफगानिस्तान में बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द दोबारा मुनज़्ज़म हुए तो कार्रवाई होगी। अमेरिका की अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को बराह रास्त निशाना बनाने की वार्निंग। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा नेट प्राइस ने कहा कि लगता है तालिबान वादे पूरे नहीं कर रहे या फिर वो ऐसा कर नहीं पा रहे। खित्ते में शराकतदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान एक अहम शराकतदार है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। भारत कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी में मुलव्विस है, पाकिस्तान का आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत मजहबी आज़ादी की धज्जियाँ उड़ा रहा है। भारत को अमरीकी कमीशन की सिफारिश के बावजूद मजहबी आज़ादियों के फहरिस्त में शामिल न करके इम्तियाजी सलूक किया गया। पाकिस्तान का नाम फहरिस्त में शामिल करने के अमरीकी फैसले पर मायूसी हुई। तर्जुमान का काबुल में पाकिस्तानी सफारतखाने पर हमले में मुलव्विस किरदारों और गिरोह के खिलाफ मिसाली कार्रवाई का मुतालबा। अरशद शरीफ कत्ल केस में हुकूमत ने स्पेशल JIT के नाम सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिए। स्पेशल JIT फौरी तौर पर अरशद शरीफ की वालिदा का बयान लेगी। पाकिस्तान में तमाम मुतालिका अफराद से तहकीकात के बाद केनिया में तहकीकात होंगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की JIT रिपोर्ट हर 15 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने की हिदायत। IG इस्लामाबाद ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। कैपिटल पुलिस ऑफिसर JIT के कन्वीनर होंगे। अरकान में ISI, IB, MI, FIA के नुमाइंदे शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टांक और डेरा इस्माइल खान में सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर घरों की चाबियाँ मुतासरीन में तकसीम कर दी। तकरीब से खिताब में कहा कि मुखय्यर हज़रात के ताउन से टांक में सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर काबिल तारीफ़ है। मुखय्यर हज़रात ने सैलाब के दौरान खामोशी से काम किया, ढोल नहीं बजाया। वज़ीर आज़म की कारोबारी अफराद और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से सैलाब ज़दगान की मदद करने की अपील। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान का आइन ख़वातीन के तालीम के मसावी हक़ को तस्लीम करता है। पाकिस्तान अफ़गान ख़वातीन असातिज़ा को भी तरबियत देना चाहता है। बाली में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि अफ़गान हुकूमत पर जोर दिया है कि ख़वातीन को हुकूक़ की फ़रहमी यकीनी बनाए। वज़ीर ख़ारजा की बोस्निया हर्ज़ेगोविना की वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात, दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा आज रात सिंगापुर जाएंगे, आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे।
कराची में जंगल का कानून है, पुलिस वाली लाइट्स, फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सिंध हाई कोर्ट कराची में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर बरहम। DIG ट्रैफिक से जस्टिस नदीम अख्तर ने सवाल किया कि हैवी ट्रैफिक से मुतालिक अदालतों के अहकामात का इल्म है। DIG ने बताया कि रात 11 से सुबह 6 बजे तक हैवी ट्रैफिक शहर में नहीं जा सकती। बड़ी गाड़ियों पर जुर्माने की रकम बहुत कम है। मोटरसाइकिल को भी इतना जुर्माना होता है कि जितना ट्रक, डंपर और ट्रेलर को होता है। जस्टिस नदीम अख्तर ने DIG को MNA या MPAs के दबाव में न आने और कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की गाड़ियां बंद करने की हिदायत कर दी। DIG ट्रैफिक ने कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज कराने की यकीन दहानी करा। नूर मुकद्दम कत्ल केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाक़े की CCTV वीडियो देखने का फैसला। मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर के शरीक मुजरिम चौकीदार इफ्तिखार के वकील ने कहा, इफ्तिखार मुलाजिम है, उसका काम दरवाज़ा खोलना और बंद करना है। उससे नूर मुकद्दम को जाने से नहीं रोका, सिर्फ दरवाज़ा बंद किया। ये अगवा नहीं था। अदालत ने कहा कि किसी मेहमान को घर से बाहर जाने से रोकते ही अगवा शुरू हो जाता है। ज़ाहिर जाफर के वकील ने कहा कि नूर मुकद्दम का मोबाइल पुलिस ने तोड़ा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हो सकता है कि मोबाइल उस वक्त टूटा हो जब नूर मुकद्दम ने जान बचाने के लिए छलांग लगाई। अगर सब कुछ दुरुस्त था तो नूर मुकद्दम को फर्स्ट फ्लोर से जंप करने की क्या जरूरत पड़ी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी निशान इम्तियाज मिलिट्री दिया गया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर मुमलिकत ने आला फौजी क़यादत को एजाज़ात दिए। तकरीब में वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और दीगर वज़रा ने शिरकत की। जुल्म है ना कि आप देख रहे हो तो क्या जुल्म हमारे पास है। बच्चे हमारे भूखे हैं, मच्छरदानी नहीं है, टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम आप देख रहे हो। 4 महीने बाद भी बेयारो मददगार मुतासरीन सैलाब के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मेहर के गांव सोबत खान, खोसों के मुतासरीन सड़कों से उठकर इलाकों में आ गए, मगर अब भी खैमों में गुजारा। नवाब शाह में बरसाती पानी की ताहाल निकासी न हुई। गन्ने की फसल खराब और काश्तकारों का सरमाया ज़ाया होने लगा। सैलाब जहाँ अपने साथ तबाही लेकर आया, वहीं ज़िला दादो की तहसील जूही के सैलाब मुतासरीन के लिए रोज़गार का जरिया भी बन गया। सैलाब मुतासरीन 4 महीने के जमाशुदा सैलाबी पानी से मछलियाँ पकड़कर गुजर बसर करने लगे। कराची में 14 साल लड़की का घर में ज़्यादती के बाद कत्ल। पुलिस के मुताबिक कत्ल के इल्ज़ाम में घरेलू काम काज के लिए आने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। कत्ल की वारदात कराची के इलाके मौसमियात के करीब हाउसिंग सोसाइटी के घर में हुई। मकतूला के वालिदैन का कहना है कि वो मुलाजमत के लिए घर से बाहर थे। लड़की घर पर अकेली थी। वापस आए तो लड़की की लाश मिली थी। SSP ईस्ट के मुताबिक मेडिको लीगल रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कराची के सुपर हाईवे अंगूर गोट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। इलाका मकीनों की मज़ाहमत। पुलिस पर पथराव, इंक्रोचमेंट हमला ऑपरेशन अधूरा छोड़कर चला गया। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सुपर हाईवे जमाली पुल के मकाम पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग। मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक बहाल हो गया। सिंध के तालीमी इदारों में सर्दी की छुट्टियां 21 दिसंबर से 1 जनवरी तक होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मंजूरी दे दी। फैसले का इत्तलाक़ तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों पर होगा। बलोचिस्तान के सर्द इलाकों के स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात 16 दिसंबर से 28 फरवरी 2023 तक होंगी। कहते हैं कि हुकूमत खत्म करने जा रहे हैं और पंजाब काबीना में इजाफा हो रहा है। सिंध के वजीर इत्तला शर्जील मेमन का PTI पर तंज। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में हर कारोबारी शख्स को भत्ते की धमकियां आ रही हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रीट क्राइम्स पंजाब में हैं। नासिर हुसैन शाह बोले, लगता है इमरान न्याजी असेंबली इमारतें तोड़ने की बात कर रहे हैं, इसलिए वक्त लग रहा है। सियासी यतीमी इमरान खान से गलतियां और गैर सियासी फैसले करवा रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जरदारी, नवाज शरीफ और फजल रहमान का बोझ उठाए हुए है। बदकिस्मती से इदारों का किरदार गैर सियासी नहीं हुआ। खुसूसन इलेक्शन कमीशन के किरदार पर हमें तशवीश है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ सूबाई असम्बलियां तोड़ने में यकसू है। अपने इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ को भी बता दिया है।
उस्मान बुज़दार शराब लाइसेंस की इंक्वायरी से बच गए। नैब का उस्मान बुज़दार समेत दीगर के खिलाफ शराब लाइसेंस की इंक्वायरी बंद करने का फैसला। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में लाइसेंस के इजरा की इंक्वायरी बंद करने की रिपोर्ट जमा करवा दी। अदालत ने डीजी नैब के जवाब की रोशनी में दरखास्त निपटा दी। ये प्रॉपर्टी खा गए, घड़ियां खा गए, सिंध के सैलाब ज़दगान को टेलीथॉन का 1 रुपया नहीं दिया, आपके रास्ते बंद हो रहे हैं, इसीलिए चीखें निकल रही हैं। सिंध के वजीर मेहनत सईद गनी ने इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। सिंध असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि केपी में जब सैलाबी रैला आ रहा था, बड़ी बड़ी इमारतें ज़मीं बोस हुई। हमने नहीं कहा कि उसकी जिम्मेदारी इमरान खान पर है। अगर हम गुनहगार हैं तो वो भी गुनहगार है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच आज से मुल्तान में शुरू होगा। धुंध के बायस हर रोज का खेल देर से शुरू होने और जल्द खत्म होने का इम्कान। दोनों कप्तानों ने पिच का मुआयना किया। बाबर आजम ने कहा कि इंग्लिश टीम नया तरीका लेकर आई है, लेकिन हम एक मैच के बाद अपना स्टाइल तब्दील नहीं कर सकते, उसके लिए वक्त दरकार है। फास्ट बॉलर नसीम शाह को दाएं कंधे में तकलीफ की शिकायत, दूसरे टेस्ट में शिरकत मशकूक।